यकीनन यहाँ जो सबसे बड़ा हसास मामला है वो यहाँ के अमन व अमान का, टांक हो, वजीरिस्तान हो, डेरा इस्माइल खान हो, लक्की मरवत हो, बन्नू हो, देहाती इलाके जो हैं वो खाली हो रहे हैं और आबाद लोग वहाँ से हिजरत कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो उनकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं और हुकूमती रिट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। फिर जहाँ हुकूमत इस सारी सूरत हाल से निमटने में कामयाब नज़र नहीं आ रही, वहाँ पाकिस्तान मशरक़ी सरहद पर भी और मगरबी सरहद पर भी जंग में उलझ गया है, जिससे मुल्क महसूर हो गया है। चीन भी पाकिस्तान से मुतमईन नहीं है। हमने चीन की पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसके एतमाद को ठेस पहुंचाया है। ईरान भी इस पोजीशन में नहीं कि वो पाकिस्तान के किसी काम आ सके या हमारे साथ कोई तिजारत कर सके, मामलात कर सके। इसलिए मेरी नज़र में अब ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं रहा कि हम सिर्फ तनकीद करके खुद को जिम्मेदारी से ओहदा बरा कर सकें, किसी एक पार्टी को उसका हम जिम्मेदार ठहरा सकें। ये कौमी मसला है और हम ये तजवीज़ दे चुके हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि एक पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास हो जिसमें अवाम के इस नुमाइंदा इदारे को हालात से आगाह किया जाए, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है ये वाज़ेह किया जाए और फिर कौमी मुशावरत के साथ इस मुश्किल से निकलने के लिए राह निकाली जाए। पाकिस्तान इस वक्त बमुकाबला हिंदुस्तान के, पाकिस्तान बमुकाबला अफगानिस्तान के, पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, इसराइल के हवाले से पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, फ़िलिस्तीन के मसले पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, अरब ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, आज अरब कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। इस सारे बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल में हमें अपने मुल्क की पोजीशन को वाज़ेह करना है। हम बड़े मुबहम हालात में जा रहे हैं और कोई वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करने की हम पोजीशन में नहीं है। सो वहाँ भी हमारी सोच ये है कि चाहे अरब दुनिया की एक सदी की माजी हो या 50 साल की माजी हो, जिस तरह उन्होंने अपनी सियासत, अपनी मईशत, अपनी सफारत का इन्हिसार अमेरिका और मगरबी दुनिया पर किया और जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर और तहफ़्फ़ुज़ की इम्कान पर अमेरिका को और यूरोप को हमने अड्डे दिए, समंदरें उनके हवाले कर दी, हर तरफ उनके बहरे बेड़े खड़े हैं इस ख्याल के साथ कि ये इस खित्ते के लिए अमन और तहफ़्फ़ुज़ का सबब बनेंगे। आज वो वहाँ की बदअमनी का जरिया बन गए। इस्लामी दुनिया ने क्या कमाया है? अफ़गानिस्तान में 50-55 सालों से मुसलसल जंग और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें अफ़गानिस्तान में दखील, इराक़ का क्या बना, लीबिया का क्या बना, आज ईरान के साथ क्या हो रहा है। एक एक को तन्हा करके और उनके मुकाबले में मुस्लिम दुनिया को लाकर आज जिन नताइज के साथ हमें ला खड़ा किया जा रहा है, इस पर इस्लामी बिरादरी को असर-ए-नौ सोचना चाहिए। इस्लामी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, हमें एक इस्लामिक ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए। इस्लामी दुनिया के दरमियान सियासी ताल्लुकात, इस्लामी दुनिया के दरमियान माशी ताल्लुकात, तिजारती रवाबित और इस्लामी दुनिया के दरमियान एक दिफाई मुआहिदात, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। हमारी जो बाहमी तकसीम है कम से कम आज इस्लामी दुनिया की समझ में आ रहा है, क्योंकि जब से ईरान के साथ जंग शुरू हुई है अरब दुनिया में, वहाँ पर अमरीकियों के या यूरोप के अड्डों पर हमलों के बावजूद अरब दुनिया, इस्लामी दुनिया तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। वो जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती, वो इसको जज्बाती तौर पर नहीं ले रहे। ये एक बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्लामी दुनिया की सोच में एक तब्दीली है और ये बुनियाद बननी चाहिए कि हम अगले मुस्तक़बिल के लिए इस्लामी दुनिया के हवाले से सोचें, मुस्लिम बिरादरी के हवाले से सोचें, इस्लामी दुनिया के मफादात के हवाले से सोचें और अपने मफादात में हम इश्तराक पैदा करके उसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। ये इस वक्त हमारा एक पैगाम है इस्लामी दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की रियासत के लिए भी, और ये कि हालात के तकाज़े क्या हैं उन्हें समझना चाहिए। बंद कमरों में फैसले करना, अवाम बेखबर रहना, अवाम में अदम इत्मीनान रहना, ये शायद अच्छी बात ना हो। हमें हर सतह पर
आवाम को एतमाद में रखना होगा। माजी में भुट्टो के दौर में, शाह फैसल के दौर में एक यूनिटी का इतिहाद किया गया था, सरबराह कॉन्फ्रेंस को तलब की गई थी। उसके नतीजे हमने देखे हैं कि फिर उनको चुन चुन कर अलग-अलग करके निशान इबरत बनाया गया। तो क्या अब हम मुतामिल हो सकते हैं दोबारा सब कुछ इब्जा करने की? मेरे ख्याल में अब सूरत हाल वो नहीं है। अब अमेरिका सुपर ताकत नहीं रहा है, वो अपना एक भरम रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप अपने ज़ाती दिफा के लिए ये सब कुछ कर रहा है, अमेरिका के दिफा के लिए भी नहीं कर रहा। और वहाँ पर इस वक्त अमेरिका की अवामी तायीद भी इस वक्त हासिल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जिस शख्स ने इलेक्शन लड़ा कि दुनिया से जंग खत्म करूंगा, उसने इक़्तिदार में आकर दुनिया पर जंग मुसल्लत कर दी है। ये खुद अमरीकियों के और अमरीकी अवाम की नज़र में भी एक सवालिया निशान है। सो इस वक्त पूरी दुनिया असर नौ सोच रही है। और ज़ाहिर है सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हम पहले से ही कह रहे हैं कि आलमी तब्दीली और तग़य्युरात आएंगी। सो इस वक्त पूरी दुनिया अमरीका से लेकर रूस तक और चीन तक ये आलमी तग़य्युरात की जद में है और हमें खुद बैठ कर खुद एतमादी के साथ अपने मुस्तक़बिल को खुद तराशना होगा। हम ये देख रहे हैं कि ईरान, इसराइल और अमरीकी जंग में पाकिस्तान का जो किरदार है वो गैर वाज़ेह है, हालांकि सालसी की बातें भी हो रही हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या वाकई पाकिस्तान कोई सालसी का किरदार अदा करने जा रहा है? हमें यही सवाल है कि इस वक्त सालिसी की बातें भी हो रही हैं, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो सालिसी कर सके? और शहबाज शरीफ जैसे हुक्मरान के ट्वीट पर ट्रंप का ट्वीट आना खुद ट्रंप की कमजोरी और अमरीकी पॉलिसी की कमजोरी की अक्कास है। सो इस हवाले से हमें सोचना चाहिए, नहीं, पाकिस्तान बहरहाल मुहासरे में है और सिवाय सालिसी के किरदार के हमारे पास और कौन सा रास्ता है? मौलाना साहब, ये अफगानिस्तान के हवाले से दो मुतज़ाद बयानियाँ पाकिस्तान की है। केपी गवर्नमेंट एक तरफ शहरी होती है, वफाकी हुकूमत के बयानात होते हैं, किरदार होता है। ये 70 सालों से अफगानिस्तान पॉलिसी क्यों नहीं बना सके? वाज़ेह तौर पर क्या मशवरा देंगे, क्या इस हवाले से? जब तक हमारे दिमाग से ये कीड़ा नहीं निकलेगा कि हमने अफगानिस्तान को ज़ेर नगीर रखना है और अफगानिस्तान में कोई हुकूमत वो हमारी मर्जी के बगैर नहीं चलेगी, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते। हमें एक आज़ाद अफगानिस्तान, एक साहिब इस्तिक़लाल अफगानिस्तान, एक खुद मुख्तार अफगानिस्तान, उस पर तवज्जो रखनी चाहिए। और माजी के जो हमारे इस हवाले से कुर्बानियाँ हैं, उनको किसी एक कामयाब नताइज तक हमें पहुँचाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में सफारती जो हमारी 70 साल या 78 साल कोशिशें हैं, वो अब तक क्यों नाकाम हैं, ये मुस्तकिल एक सवाल है। ये काफ़ी नहीं है, हमने बड़ी कोशिश की और अफगानी नहीं मानते, और हमने बड़ी कोशिश की और अफगानी नहीं मानते। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्यों नहीं मानते। क्या सारी गलतियां 70 साल से उन्हीं की तरफ है और क्या हमारी तरफ बिल्कुल कोई गलती नहीं है? ये भी हमें कौमी सतह पर सोचना चाहिए। अफगानिस्तान सिर्फ हुकूमत का नाम नहीं है, अफगानिस्तान सिर्फ वहाँ अमारत इस्लामिया का नाम नहीं है, अफगानिस्तान वहाँ के अवाम का भी नाम है, अफगान कौम का नाम है। अफगान कौम के हमारे साथ रिश्ते हैं, हमारे साथ उनके ताल्लुकात हैं, हमारे साथ उनकी बिरादरियाँ शरीक हैं और हमारे साथ उनकी मुआशरत शरीक है। इन तमाम रिश्तों को सामने रखते हुए हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए। ये हर वक्त रजीम चेंज और रजीम चेंज और रजीम चेंज की बातें, ये शायद न ख़त्म होने वाला सिलसिला बने। ज़ाहिर शाह के ख़िलाफ़ हमने इनकलाब की हिमायत की, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट इनकलाब आया, उस वक्त हम अमेरिका जब आया तो हम भी शामिल हो गए। फिर वही अमेरिका था, उसने तरफ तब्दील कर दिया, तो मुशर्रफ के ज़माने में हम फिर अमेरिका की जंग लड़ रहे थे। आज हम फिर एक दफ़ा अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक। ये कैसा अमेरिका है कि पाकिस्तान की अगर इंडिया से लड़ाई हो तो क्रेडिट लेता है कि मैंने जंग बंद करा दी, और अगर अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए तो कहते हैं पाकिस्तान ठीक जा रहा है, उसको और करना चाहिए। तो ये चीज़ें उनकी बदनीयती पर दलालत करती है और हमें किसी के ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। वो अब खुद ट्रैप पे आ चुके हैं, फंसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और वो कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान को हर कदम एहतियात से उठाना चाहिए और पार्लियामेंट को एतमाद देना चाहिए। इस्लामी दुनिया के हवाले से आपका बहुत अपना ज़ाती भी असर तो बहुत ज़्यादा है अरब ममालिक में, इस्लामी दुनिया में।
तो क्या इनको जब जा करने के हवाले से इस हवाले से आप कोई सफारतकारी कर रहे हैं? देखिए, सफारतकारी यहाँ हुकूमतों का काम है, रियासतों का काम है, पार्टियों का काम नहीं होता है। हम पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस जो है उसमें मदद दे सकते हैं। अवाम, हम सब मुसलमान हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन अवाम की ज़रूरतों और ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए रियासतें फैसला करें। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के ताबे फैसले न करें, अपने मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात और उनकी ज़रूरतों के ताबे फैसले करें। मौलाना साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, जिस तरह से आपने उसको एग्री किया है, आज वज़ीर आज़म साहब ने जो इत्तेहादी एक मेन पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके बड़े हैं, उनसे मुलाकात की, उनको एतमाद भी किया शायद, और कराची का उन्होंने विजिट भी किया शायद उनको भी। आप समझते हैं कि एज अ होल अपोजिशन को साथ शामिल न करना या आप अपोजिशन में ही बैठे में, तो क्या ये किसी खास पॉलिसी का हिस्सा है या अमेरिका की तरफ से भी कि इस मामले को ज्यादा हवा ना दी जाए और मामला जो है वो अंदरूने खाना एक महदूद इसमें किए जाएं? क्या आप समझते हैं कि इसमें क्या पस मंजर क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून या MQM, सब इस बात के दावेदार हैं कि हमारी हुकूमत है और मुश्तरका हुकूमत है। दो के बीच में कुछ कभी कभी तहफ़्फ़ुज़ात भी आ जाते हैं, लेकिन वो अपने इसको एक मुश्तरका हुकूमत कहते हैं। क्या ज़रूरत है कि आज फौजी क़यादत की मौजूदगी में दोनों पार्टियों की क़यादत की बाहमी नशिस्त की ज़रूरत पड़ गई? मैं सोचता हूँ ये काफ़ी नहीं है। ये कुछ और इशारात दे रही है, मनफी इशारात की तरफ ज़्यादा शायद मामलात जाएँ। ज़रूरत इस अमरीका की पूरे पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, और जिस तरह वज़ीर आज़म ने भी उम्मीद दिलाई थी हमें कि मैं इस पर गौर करके फिर फैसला करता हूँ, लेकिन अभी तक वो फैसला करने के पोजीशन में नहीं आए। इस पर जल्दी फैसला हमें करना चाहिए। साहब, ये बताइएगा कि पाक अफगान तनाज़े के हल के लिए आप मुज़ाकरात के हामी नजर आते हैं, जबकि ऐसी जमातें जिन्हें रियासत कलदम करार दे चुकी है, खसूसन मैं TTP के हवाले से बात करूंगा, क्या उनसे भी मुज़ाकरात होने चाहिए? देखिए, उनसे मुज़ाकरात होने या न होने के सवाल से पहले हमें ये देखना है कि अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात के बीच में हायल चीज़ क्या है। तो हम उसको बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएं या न बनाएं, लेकिन उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उसको एड्रेस किए बगैर अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आने में शायद दिक्कतें होंगी। तो अब उसको किस लेवल पे एड्रेस किया जाता है वो अपनी जगह पर एक सवाल है। स्मार्ट लॉकडाउन को लगाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, आप इसको कैसे देखते हैं स्मार्ट लॉकडाउन? देखिए, बात यह है कि ये जो इस वक्त जंग है और जिसमें उन्होंने अपना हुर्मुज़ को बंद कर दिया है, इसने खुद अमेरिका को भी और पूरी दुनिया को भी मुश्किल में डाल दिया है। अब जाहिर है कि ये वो रास्ता है कि जिससे जनूबी एशिया, मशरक़ी एशिया के तेल की रसद का रास्ता है जो बुरी तरह मुतासर हुआ है। तज़ाद इसको कहते हैं कि कहीं कभी तो अमेरिका इंडिया के टैरिफ में इस बात पर इजाफा करता है कि तुम रूस से तेल क्यों ले रहे हो, और अगर तुम रूस के खरीदार बनते हो तो फिर आप पर हम टैक्स बढ़ाएंगे, टैरिफ में इजाफा करेंगे। और या वो दिन आ गए हैं कि अमेरिका खुद इंडिया से कह रहा है कि आप रूस से तेल लें। तो इसी से अंदाजा लगाएं कि किस कदर कमजोरी आ गई है आलमी सतह पर। अमरीकी अड्डों के होते हुए चाहे जहाज़ मुमकिन है अमरीकी की अड्डों के होते हुए, दूसरा सवाल मेरा ये है, आप इस्लामी ब्लॉक की बात की है, क्या इसमें रूस और चीन के साथ ही ब्लॉक बनना चाहिए? देखिए, हमें इस वक्त दुनिया में इलाकाई ब्लॉक बनते जा रहे हैं। मैं तो एशियाटिक फेडरेशन का भी कायल हूँ, और 300 साल कबल जब मईशत का महवर एशिया था और फिर वो कानूनी बना और पूरी सारी हमारी मईशत पर मगरब ने और यूरोप ने कब्जा किया, आज फिर दुनिया की मईशत पलटा खा रही है और मईशत का महवर एक बार फिर एशिया बनता जा रहा है, जिसकी क़यादत बहरहाल चाइना कर रहा है। तो चाइना के साथ ताल्लुकात और एशिया की वहदत उसकी क़यादत में आने वाले वक्त का तकाजा है, और हमें उस हवाले से इलाकाई ताल्लुकात पर भी नज़र रखनी चाहिए। हम आलमी क़ुव्वतों के पैरोकार बनकर इलाके में तन्हा हो जाते हैं। आज हम अफगानिस्तान के हवाले से भी तन्हा, इंडिया के हवाले से भी तन्हा, ईरान के हवाले से हम तन्हा हो गए, चाइना के हवाले से भी हम तन्हा हो गए, और एशिया के जो पीछे ममालिक हैं
वो इंडिया के ज़ेर असर हैं, और वस्ट एशिया के जो ममालिक हैं वो फिर अफगानिस्तान के ज़ेर असर हैं। हमारे ज़ेर असर कौन है? हम किसके साथ डील करेंगे, किसके साथ बात करेंगे? हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा और बड़े कौमी सतह की सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी। किसी एक पार्टी या सिर्फ हुक्मरान सोच वो शायद मसले के हल काफ़ी ना हो। मौलाना साहब, आप क्या नहीं समझते कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के अमन की बात कर रहा है या दुनिया में अमन की बात कर रहा है? हिंदुस्तान जो बात करता है रियासत की सतह पे, 78 साल उसने कश्मीर में दहशतगर्दी की, रियासी दहशतगर्दी, कश्मीरी आवाम उनके जुल्म सितम का निशाना बन रहे और अभी तक हैं। और फिर इंडिया के आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उनका ख्याल ये था कि यहाँ हिंदू आबादी आएगी, यहाँ पर एक डेमोग्राफ चेंज आएगा, लेकिन आपने देखा कि सबके बावजूद जब कश्मीर तो मोदी को तारीखी शिकस्त हुई वहाँ पर और कश्मीर आवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान मुश्किल में है और पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी का शिकार है, तो पाकिस्तान का तो खुद मौक़िफ़ ये है कि हमारी मुश्किल की पुष्ट पे इंडिया भी है। लिहाजा न बांग्लादेश इंडिया से मुतमैन है, न पाकिस्तान मुतमैन है, न खित्ते के दूसरे ममालिक मुतमैन है। चाइना जैसा बड़ा मुल्क भी इंडियन जारहियत से महफूज नहीं है। तो हिंदुस्तान को अपने गिरेबान में देखना चाहिए और अपने शीशे में उसको अपना चेहरा देखना चाहिए। दूसरों की तरफ कीचड़ फेंकना ये शायद उन्हें जेब नहीं देता। वहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, 30 करोड़ से वहाँ मुसलमान बढ़ गया है, बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर मुसलमान बिरादरी का। और नरेंद्र मोदी जो है वो इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी में हद दर्जा नफरत की फिरकावारियत कर रहा है और नफरत की फिरकावारियत पर उसकी सियासत खड़ी है। तो एक इलेक्शन में उसको सजा मिली है, अगले इलेक्शन की तरफ वो कैसे जाएगा ये हिंदुस्तानी अवाम का मसला है। लेकिन बहरहाल वो अपनी दहशतगर्दाना जो तारुफ है उसका खित्ते में उसको ख़त्म करे ताकि खित्ते के अंदर एक पुरअमन माहौल पैदा हो। आज इंडिया की पॉलिसियों की वजह से सार्क गैर मुअस्सर हो गया है, आसियान गैर मुअस्सर हो गया है और हमें असर नौ चीन के बशमूल एक एशियाटिक फेडरेशन की तरफ जाना होगा। तो उसके लिए ज़मीन तो हमवार करनी होगी और उस पर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा। अच्छा मौलाना, जिस तरह हम तमाम ममालिक के साथ दोस्ती तकरीबन हो चुके हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या और इसमें क्या तब्दीली तजवीज़ करेंगे आप? हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, हमारी बस GHQ पॉलिसी है बस। भाई हुकूमत को कैसे देख रहे हैं कि भाई उनकी कारकर्दगी कैसे? ये कोई यहाँ हुकूमत है ही नहीं, बस एक खिलौना है, चल रहा है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी नहीं चाहते हैं और हम फौज के साथ भी खड़े हैं, हम फौज के साथ भी खड़े हैं और हम दहशतगर्दी के खिलाफ। ये मुतज़ाद किस्म की सोचे नहीं चलती, वाज़ेह लाइन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की बात तो की जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन का निकाल में होते, लेकिन कहा जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन भी किया जा सकता है। इस वक्त सूरत हाल चल रही है आलमी सतह पर, महंगाई के बायस जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की आए रोज कीमतें बढ़ रही है, उससे जो है आवाम की कमर तो वैसे टूट चुकी है। अगर मुकम्मल लॉकडाउन हो जाए तो क्या आवाम घरों में महसूस नहीं हो जाएगी मुकम्मल? तो देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये कोई इस मौजूदा स्मार्ट लॉक से उसका कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। 1 तिहाई से ज़्यादा हो गया है, हमारी मईशत बैठ गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कहाँ चली गई? उसके मुकाबले में आप अफगानिस्तान को देखें, आप ईरान को देखें, आप इंडिया को देखें, आप नेपाल को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, पूरे खित्ते में सिर्फ पाकिस्तानी मईशत है जो नीचे जा रही है। और ये कोई आज इस नई सूरत हाल की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी मुसलसल गलत पॉलिसियों के तसल्सल की वजह से।